और बात करते हैं खबरों की। आज लखनऊ में एमएसएमई क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण एवं विस्तारीकरण की दिशा में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग की तरफ से उद्यमियों के लिए आयोजित 51,000 करोड़ के मेगा ऋण वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की और ऋण बांटा। साथ ही इस दौरान ओडीओपी कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स का उद्घाटन भी सीएम ने इस दौरान किया। देशवासी खुशहाल खुश है और दुनिया अचंभित है, क्योंकि उत्तर प्रदेश जब तक विकास नहीं करेगा तब तक भारत विकास के नए प्रतिमान स्थापित नहीं कर सकता। और इसलिए भारत के विकास का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरता है। 25 करोड़ की आबादी के ऊपर एक बड़ा दारोमदार है और उसी 25 करोड़ की आबादी के जीवन में खुशहाली लाना, उनके चेहरे पर मुस्कान लाना, उनको आर्थिक रूप से समृद्धि के मार्ग पर अग्रसर करना, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार जो प्रयास की है, आज उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। ये प्रयास जो आज एमएसएमई सेक्टर के लिए ओडीओपी के माध्यम से परंपरागत हस्तशिल्पी और कारीगरों के लिए विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से जिसे हमने आगे बढ़ाया था, युवाओं के रोजगार और स्वावलंबन के लिए जिसे हमने आगे बढ़ाया था, आज उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। हम 2017 में जब आए थे, एक निराशा थी, एक हताशा थी, प्रदेश में अराजकता थी, परस्पर वैमनस्यता भी थी, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है आज जब हम 2024 में प्रवेश किए हैं, तो जब देश के अंदर उत्तर प्रदेश के आंकड़े इन 6.25 वर्ष के अंदर देखने को मिलते हैं, तो बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश देश की 6ठी 7वीं अर्थव्यवस्था से अब देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुका है। सर्वाधिक ग्रोथ रेट के साथ, आर्थिक विकास दर के साथ देश के अंदर सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। टीम वर्क का परिणाम यही होता है। जब हम सामूहिक रूप से मिलकर के कार्य करते हैं, उसके परिणाम इसी रूप में हम सबके सामने आते हैं, और ये परिणाम आज हमारे सामने है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर है, सुरक्षित है। हर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकता है। बहन और बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकती हैं। व्यापारी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकता है। हर निवेशक अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकता है। सुरक्षा की बेहतर स्थिति, कानून व्यवस्था की सुदृढ़ स्थिति उत्तर प्रदेश में निवेश के सबसे अच्छे गंतव्य के रूप में उत्तर प्रदेश को स्थापित किया है। आज उत्तर प्रदेश में हमने फरवरी 2023 में जिस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया था, उस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में, अब आश्चर्य करेंगे, 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए। 40 लाख करोड़ का मतलब, जब ये 40 लाख करोड़ निवेश के प्रस्ताव जमीनी धरातल पर उतरेंगे, 1 करोड़ 10 लाख से अधिक नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी देंगे। याद करिए, उत्तर प्रदेश के नौजवान अब पलायन नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश का उद्यमी, उत्तर प्रदेश में निवेश करने वाला उद्यमी खुशहाली के साथ अपने बिजनेस को ही बढ़ाएगा और उत्तर प्रदेश के नौजवानों को उत्तर प्रदेश के अंदर ही नौकरी और रोजगार देने में भी सफल होगा। ये नया उत्तर प्रदेश है। एमएसएमई ने उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दी। हमने 2018 में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना प्रारंभ की। परंपरागत उद्यमी इस क्षेत्र में जो हताश और निराश स्थिति में था, प्लान कर रहा था, कहां जाए, कुछ असमंजस की स्थिति थी, क्योंकि उसके बाद पूंजी छोटी थी।
बैंक लोन नहीं देता था, क्योंकि मुझे याद है उत्तर प्रदेश का सीडी रेशो 44-45% था, उससे भी कम था। और फिर गरीब को कौन देता है, कमजोर को कौन देता है, कौन पूछता है? लेकिन आज कार्य हुआ, आज हम देख रहे हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ने उत्तर प्रदेश को एक पहचान दी। उत्तर प्रदेश का उद्यमी इसके माध्यम से हर एक सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम से जुड़ा हुआ उद्यमी आज उस दिशा में आगे बढ़ा है। उसके चेहरे पर मुस्कान आई है। उसने उत्तर प्रदेश को एक्सपोर्ट प्रदेश के रूप में डेवलप किया है। हमारा एक्सपोर्ट लगभग 3 गुना बढ़ा है और उत्तर प्रदेश ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से वैश्विक मंच पर एक प्रतिष्ठा प्राप्त भी की है और प्रधानमंत्री जी के वोकल फॉर लोकल के इस अभियान पर मोहर लगाने वाला पहला प्रदेश उत्तर प्रदेश है। आज देश भर में योजना सराही जा रही है। अलग अलग राज्यों से और दुनिया से लोग उत्तर प्रदेश में आते हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है, कैसे होगा? उत्तर प्रदेश इस दिशा में आगे बढ़ चुका है, बहुत आगे बढ़ चुका है। हमने उसकी कॉफी टेबल बुक का भी अभी विमोचन किया यहाँ पे। यानी कुछ नयापन करके दिखाया है। लकीर के फकीर नहीं बने, कुछ नया दिया है और इस नए को बहुत सारी संभावनाएं इसमें हैं। एक कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर जहां पे हम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से जुड़े हुए कार्य के इनोवेशन के लिए, उसके रिसर्च के लिए वहां पर जो उससे जुड़े हुए उद्यमी हैं उनको फैसिलिटेट कर सकें, उनकी समस्याओं का समाधान कर सकें। यह सरकार के स्तर पर किया गया एक प्रयास तो है, लेकिन इसको और आगे बढ़ाना है। मैंने पहले भी कहा, कॉफी टेबल बुक तक हमें सीमित नहीं रहना है। हर जिले की उत्पाद का डाक टिकट भी जारी होना चाहिए और प्रयास होना चाहिए, क्योंकि ये हमें वैश्विक पहचान दिलाएगा। हर जिले की उत्पाद की ग्रेडिंग भी होनी चाहिए। हम देखें कौन अच्छा उत्पाद आ रहा है। पैकेजिंग के लिए, टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने के लिए अभी हमने विश्वकर्मा श्रम सम्मान में माटी कला बोर्ड के माध्यम से यहां पर अपने माटी कला बोर्ड से जुड़े हुए लोगों को इलेक्ट्रिक चाक दिए हैं। इलेक्ट्रिक चाक का एक टेक्नोलॉजी है। पहले मैनुअल चाक आता था। मैनुअल चाक में एक दिन में 50-60 बर्तन बना पाते थे। आखिर हाथ की तो अपनी सीमा होगी। कितना घुमाएगा व्यक्ति हाथ को, कितना घुमाता जाएगा। अब इलेक्ट्रिक चाक आ गया है। इलेक्ट्रिक चाक ने उसके काम को आसान किया है। 50-60 जो बर्तन बनते थे, अब इसी इलेक्ट्रिक चाक में 450-500 बर्तन बनेंगे। आखिर उतने ही समय में वह उससे कई गुना प्रोडक्ट दे रहा है, तो स्वाभाविक रूप से लागत कम होगी, उसकी आमदनी ज्यादा होगी और मार्केट पे यानी उस व्यक्ति की आमदनी भी बढ़ेगी, लागत कम होगी, तो कॉमन मैन को भी राहत मिलेगी और टेक्नोलॉजी इस रूप में हमारे लिए सहायक हो सकता है। ये टेक्नोलॉजी को इसी रूप में दिया जा रहा है। फ्लैश पार्क की स्कीम, प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क बन सके। 10 एकड़ से लेकर के 50 एकड़ के बीच में कोई बनाना चाहेगा, सरकार उनको इंसेंटिव दे रही है और मुझे प्रसन्नता, उत्तर प्रदेश पहला राज्य है। ओडीओपी भी यूपी ने दिया, विश्वकर्मा श्रम सम्मान यूपी ने दिया और फ्लैश पार्क भी यूपी दे रहा है। ये 10वां फ्लैश पार्क जिसमें प्राइवेट पार्टी आकर के अपने पार्क को डेवलप करेगी और फेज वाइज सरकार उसको इंसेंटिव देगी। इसमें एमएसएमई यूनिट लगेंगे। उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एक नए कार्य, सीएफसी का उद्घाटन, ये एक नया प्रयास, ये चौथी नई स्कीम इस फील्ड की। और इसके परिणाम क्या होने जा रहे हैं? 96 लाख एमएसएमई यूनिट हमारे पास है। अगर हमारे साथ बैंक और वित्तीय संस्थान जुड़ जाते हैं और इन 96 लाख एमएसएमई यूनिट को हम फिर से रिवाइव कर दें। इस समय चूंकि हमने इसमें एमएसएमई यूनिट को 5 लाख रुपए की एक बीमा, सुरक्षा बीमा का कवर भी दिया है।
तो स्वाभाविक रूप से रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया बढ़ी है, तेजी के साथ आगे बढ़ी है। लेकिन ये 96 लाख हमारे इसमें पोर्टल में रजिस्टर्ड हों और इसको हम और तेजी के साथ आगे बढ़ा सकें, हमारा ये प्रयास होना चाहिए। और मैं बैंकर्स से कहूंगा कि छोटी पूंजी कभी डूबती नहीं है। आप देंगे, आपका बिजनेस बढ़ेगा, कॉमन मैन का आप पे विश्वास आएगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा और उत्तर प्रदेश खुशहाली की तरफ जाएगा तो देश भी खुशहाली की तरफ जाएगा। हमें इस दिशा में अपने प्रयास को आगे बढ़ाना होगा। और मैं स्टेट लेवल जो बैंकर्स कमेटी है उनको धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इसमें रुचि ली और आज इसी का परिणाम है कि 43-44% का जो हमारा सीडी रेशियो था वो बढ़कर के अब 56-57% तक पहुंच चुका है। लेकिन इसको 60% तक करना और फिर 65% तक ले जाने की दिशा में हमारा प्रयास होना चाहिए। हमारा प्रयास हो कि इस वित्तीय वर्ष में हम इसको 60% तक। लखनऊ से अभी आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे और बात करेंगे खबरों की। हिंडनबर्ग विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अडानी समूह को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेश नियमों में किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। सेबी के मामले में कोर्ट के पास सीमित अधिकार है। कोर्ट ने सेबी की जांच में हस्तक्षेप करने से भी इनकार कर दिया और एसआईटी गठित करने से भी मना कर दिया है। अदालत की तरफ से नियुक्त पैनल की तरफ से की गई सिफारिशों पर सरकार और सेबी को अमल करने की भी सलाह दी गई है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सेबी से 3 महीने में जांच पूरी करने को कहा है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस मामले को सीबीआई को ट्रांसफर करने का कोई आधार ही नहीं है। अदालत ने आगे कहा कि सरकार और सेबी हिंडनबर्ग द्वारा शॉर्ट सेलिंग पर कानून के उल्लंघन की जांच करेंगे और कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सेबी ने 22 में से 20 मामलों की जांच पूरी कर ली है। हम सेबी को अन्य 2 मामलों में 3 महीने के भीतर जांच पूरी करने का निर्देश देते हैं। Well, without going into the merits of the Supreme Court order, which I have not read, you've just explained the highlights of that order to me. The fundamental fact remains that the Hindenburg report came into the public domain exactly 1 year ago. And since 1 year, the Securities and Exchange Board of India, which is charged with the remit of superintending India's capital markets, has been dragging its feet on the on the allegations made in the Hindenburg report. So therefore, if on a matter as sensitive as this, which has agitated not only Parliament but people across the length and breadth of the country, if not the world, it takes 1 year to even complete an investigation, it just goes to show as to how lackadaisical the attitude of the Securities and Exchange Board of India is. The fact remains that the Securities and Exchange Board of India, if it wanted, it could have completed the investigation a long time back. And we repeatedly raised this matter even in the Parliamentary Standing Committee of Finance. We have the opposition members requested that SEBI be called to explain its conduct to the Parliamentary Standing Committee of Finance. But unfortunately, we've been stonewalled every time. So therefore, under those circumstances, if the Supreme Court has set a 2-month deadline, we do hope SEBI does end up completing its probe. But going by the track record of SEBI, I do not see that really happen. और बदायूं से खबर सामने आ रही है। 50 लाख के नकली नोट बरामद। दिल्ली पुलिस ने बरामद किए नकली नोट। 500 के 50 लाख रुपए के नकली नोट किए गए बरामद। 3 लोग नकली नोटों के साथ किए गए गिरफ्तार। बदायूं के सहसवान में नकली नोटों का करते थे धंधा। आरोपियों के पास से नकली नोट छपवाने की मशीन भी बरामद। आरोपियों ने 5 सालों में 5 करोड़ नकली नोट खपाए। अब तक 5 करोड़ के नकली नोट बाजार में खपाए। दिल्ली में अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन के पास से गिरफ्तार किए गए हैं। तो 3 लोगों को नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया गया है। बदायूं के सहसवान में नकली नोटों का काम करते थे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ बदायूं से विजय कुमार संवाददाता जुड़ गए। विजय, नकली नोटों के जखीरे के साथ 3 लोगों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है, क्या कुछ जानकारी है?
देखिए, आपको बता दें कि ये मामला पूरे बदायूं जनपद के सहसवान का है, जहां पर एक हॉस्पिटल की आड़ में, एक्ट हॉस्पिटल की आड़ में ये पूरा हल्ला चल रहा था, जिसमें दिल्ली पुलिस ने छापेमारी की, जिसमें 50 लाख रुपए के नोट बरामद हुए हैं। वहीं दिल्ली पुलिस ने अक्षरधाम मंदिर के पास से एक व्यक्ति को पकड़ा था, जिसमें उस व्यक्ति की निशानदेही पर 2 लोग बदायूं से गिरफ्तार हुए हैं। हालांकि तीनों लोग बदायूं जनपद के सहसवान क्षेत्र के रहने वाले हैं, जिसमें एक हॉस्पिटल संचालक भी है। जी विजय, ये आरोपी कितने वक्त से सक्रिय थे और अब तक कितने नकली नोट बाजार में उतार चुके हैं? देखिए, ये जो पुलिस की पूछताछ में पता चला है, ये पिछले 5 वर्षों से लगातार काम कर रहे थे। अब तक 5 करोड़ से भी अधिक नोट मार्केट में खपा चुके हैं। और ये पुलिस ने बरामदगी की है, तो इसमें एक नकली नोट छापने की मशीन भी बरामद की है। आपको बताया जाता है कि 5 करोड़ ये बड़ी धनराशि जो है बदायूं में जो इसका घोरम धंधा चल रहा था, 5 करोड़ नोट मार्केट में खपा दिए गए हैं। एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि बदायूं के सहसवान पुलिस के नाक के नीचे ये इतना बड़ा धंधा फल फूट रहा था और पुलिस को भनक भी नहीं थी। जी, जिनके पास से कितनी मशीनें नकली नोट छापने की बरामद की गई है? देखिए, अभी तो जो मैक्स हॉस्पिटल मारा गया था, तो मैक्स हॉस्पिटल के पास से एक जो है नकली नोट छापने की मशीन बरामद हुई है। उसके साथ 50 लाख रुपए कैश भी बरामद हुआ है, जो कि नकली नोट है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। और वाराणसी से बड़ी खबर सामने आ रही है। ज्ञानवापी के एएसआई सर्वेक्षण रिपोर्ट सार्वजनिक करने पर सुनवाई। जिला जज की अदालत में आज होगी सुनवाई। एएसआई ने सीलबंद लिफाफे में पेश की थी रिपोर्ट। एएसआई सर्वेक्षण रिपोर्ट सार्वजनिक करने पर सुनवाई। जिला जज की अदालत में आज होगी सुनवाई। एएसआई ने सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट पेश की थी। तो वाराणसी से बड़ी खबर सामने आ रही है। जिला जज की अदालत में आज सुनवाई होगी और एएसआई ने सील बंद लिफाफे में रिपोर्ट पेश की थी। ज्ञानवापी से जुड़ा मामला बताया जा रहा है, जहां एएसआई सर्वेक्षण रिपोर्ट सार्वजनिक करने को लेकर सुनवाई होगी। तो ये सुनवाई जिला जज की अदालत में होगी और सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट पेश की गई है। एएसआई सर्वेक्षण रिपोर्ट सार्वजनिक किया जाए या नहीं, इस पर कोर्ट में सुनवाई होनी है। तो अहम जानकारी वाराणसी से सामने आ रही है। एएसआई सर्वेक्षण रिपोर्ट पर सार्वजनिक होने ना होने को लेकर फैसला आना है और एएसआई ने सील बंद लिफाफे में रिपोर्ट इसको लेकर पेश की थी, जिसको लेकर सुनवाई होनी है। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।